मानस प्रेमी एक साथ बोलेंगे जय श्री राम। आइए आप सभी लोग दिया सरकार चैनल के माध्यम से आज श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस। यह भी हरि इच्छा से ही हो रहा है और आगे भी जो होगा वो हरि इच्छा से ही होगा। आज तक अपनी इच्छा किसी की चली है? नहीं चली। तो फिर सभी कार्यक्रम तो प्रभु की इच्छा से ही होते हैं। आइए हम आज मानस के रहस्यों को समझेंगे जो परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक श्री रामचरितमानस, जो कि भारत का महान ग्रंथ, जीवन में प्रेरणा देने वाला, सभी सुखों से परिपूर्ण। यदि आपकी आंखों में कोई दिक्कत हो जाए ना, तभी आपकी समझ में और रामचरितमानस नहीं आएगा। नहीं तो इतनी सरल भाषा में लिखा गया है ना कि सबकी समझ में आने वाला और सब कुछ समझाने वाला। जीवन में किस पहलू पर हमें क्या करना चाहिए, कभी भी किसी चीज को समझना है यदि, तो उसके लिए कभी भी जीवन में किसी भी चीज को अगर समझना है तो पहले उसकी गहराई में उतरना होता है। और यदि आपने गहराई में ना उतरे ना चाहे तो आप ऊपर से किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते। और कभी भी किसी चीज को पाने के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है। ये जीवन का रहस्य है। इसलिए जीवन में दो बातें अवश्य याद रखिए। परमात्मा की शरण में रहना है और प्रभु में विनती रखनी है। और अब हम लोग कथा हमारी अयोध्या कांड में आज प्रारंभ होने जा रही है। रामचरितमानस का एक खंड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वन गमन और राज्याभिषेक से लेकर अन्य सभी वर्णन दिए गए हैं। प्रभु का विवाह तो हमारे बाल कांड में ही हो गया। आप लोगों ने प्रभु का विवाह बड़े ही सुंदर भाव से श्रवण किया। इसका मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ के सभी मानस प्रेमियों को। मानस पर आप लोग, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मानस पर आप सभी लोग रुचि दिखाएं और मानस को आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि मानस ही एक ऐसा विषय है जो आपको कलयुग में हर परिस्थिति से निकाल सकता है। यहाँ तक कि राजनीति में भी रामचरितमानस का प्रयोग है। अगर राजनीति में रामचरितमानस का प्रयोग हो रहा है ना, तो शायद आपके देश की राजनीति कभी पीछे होने वाली नहीं है।
ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया जाए तो सभी ऐश्वर्य बेकार है। सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, जीवन में उनके मार्गदर्शन पर कार्य करना चाहिए। कभी भी वो तुम्हें गलत राय नहीं देंगे और माँ बाप का आशीर्वाद लेकर ही प्रभु वन को गए थे। तो सोचिए, तो दुराचारी रावण भी उनका कुछ नहीं कर सका, तो आप लोगों को भी जीवन में अपने माँ बाप का ख्याल अवश्य करते रहना है। ऐसा ना हो कि माँ बाप को आप गाली दें और यहाँ बैठकर रामचरितमानस श्रवण करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे सबसे परम पूज्य पहले जन्म देने वाले मेरे माता पिता हैं, उसके बाद ही सभी लोग आते हैं। इसलिए माँ बाप का ध्यान हमें अवश्य देना चाहिए। परमात्मा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर वो चाहेगा ना तो आपको अपनी शरण में ले लेगा, लेकिन इसके लिए भी 2 कदम आपको चलना होगा और 4 कदम वो चलेगा आपकी तरफ। फिर आप प्रभु के बहुत ही करीब हो जाएंगे। आज तक आपने देखा कि प्रभु के चाहने वालों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। प्रभु को चाहने वालों को, ऐसा नहीं है प्रभु को तो दुनिया चाहती है, लेकिन जब मन से चाहोगे ना तो प्रभु भी आपको चाहेंगे। तो जब प्रभु भी आपको चाहेंगे तभी संभव हो पाएगा कि आप दुखी नहीं रहेंगे। ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है। तो जीवन में प्रभु को मत भूलिएगा। आइए आज हम मानस के उस प्रसंग की ओर चलते हैं जहां से जिनकी गोद में हिमाचल सीता पार्वती जी हैं, उन सबकी वंदना करते हुए आज हम लोग चलेंगे। अयोध्या कांड 2 सोपान है कि रामचरितमानस का। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस 2 सोपान अयोध्या कांड। क्या लिखा श्लोक में? यशांके चा विभाति भूधर सुता देव पगामस्तके। भाले भाले बाल विधुर करले चागर लम यशोरस व्याल राट। सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। शर्वः सर्वगतः शिवः
शशि निभा श्री शंकर पातु मां। कितना प्रसन्न चित्र ये श्लोक है रामचरितमानस का। ये आपको हिंदी में मैं बताऊं। जिनकी गोद में हिमाचल सुता, देखिए कितना अच्छा वर्णन प्रभु ने किया। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हो, वे भस्म के विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान सुब्रह्मण्य श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। ऐसे श्लोक को बार बार नमन है मेरा। प्रसन्ना प्रसन्नतां याना गताभिषेकयस्तथा न मम्ले वनवासु दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से मैं सदा सुषा मंजुल मंगल प्रदा। इसका क्या अर्थ है? रघुकुल को आनंद देने वाले, कहा रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से आज प्रभु के राज्याभिषेक की बात सुन रहे हैं नानाथ। बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना मन वास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। सोचिए आज प्रभु को ना तो राज्याभिषेक से दुख है और ना बहुत ज्यादा चेहरे पर सुख है। सोचिए ऐसे परम पूज्य महाराज जी हैं मेरे, इन्हें बारंबार प्रणाम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिसके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। सोचिए वो कैसा दृश्य रहा होगा। देवादिदेव महादेव की स्तुति आपने सुनी ही है। देवादिदेव महादेव का स्थान इस संसार में एक ही परिवार ऐसा है, इस संसार में एक ही परिवार ऐसा है जिसमें सभी की अलग अलग पूजा होती है। महादेव की अलग हो गए, पार्वती जी की अलग हो गए, गणेश जी की अलग हो गए और कार्तिकेय जी की अलग होती है। और इसी में हम यदि श्री रामचंद्र जी के परिवार की तरफ चले तो कुल के दीपक अगर कोई है तो प्रभु श्री राम की वजह से ही सभी की पूजा हो रही है। क्योंकि भरत की अकेले कोई पूजा नहीं कर रहा, लक्ष्मण की कोई अकेले पूजा नहीं कर रहा,
अगर प्रभु के साथ में सुशोभित है तभी पूज्य युगनी है। इससे एक सीख और मिलती है राम दरबार से जीवन में कि कभी भी परिवार से अपने सभी रिश्ते और नाते तोड़कर मत रखना, क्योंकि अंगूर उसी क्षण तक कीमत में है जब तक वो गुच्छे में है, और गुच्छे से निकलने के बाद उसकी कीमत जीरो। तो उसी तरह अपना परिवार है। और भी श्री रामचंद्र जी महाराज से उनकी छवि देखने पर हमें यही प्रेरणा मिल रही है। आइए मानस श्रवण करें। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे सिर गुरु चरण सरोज रज, सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। अरे बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। अरे जब ते राम ब्याही घर आए, जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। हाँ जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधुर भारी, हाँ भुवन चारि दस भूधर भारी। सुखत मेघ बरसै सुखकारी, हाँ भुवन चारि दस भूधर भारी। सुखत मेघ बरसै सुखकारी। अरे रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, अरे उमगी अवध अम्बध कहुआई। मनगनपुर नर नारी सुजाति, अरे सुचि अमोल सुंदर सब भांति। हर कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु यतनीय पिरंच कर तूती, अरे सब विधि सबपुर लोग सुखारी। हाँ सब विधि सब, हाँ सब विधिपुर सब लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, मुदित मातु सब, हाँ मुदित मातु सब सखी सहेली। हाँ मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित विलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव। हाँ प्रमुदित होई देख सुमिराऊ। सबके उर अभिलाष वस, ताहि मनाई महेश। आप यछत जुबराज पद, रामई देव नरेश। आज सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और सब महादेव जी को मनाकर
प्रार्थना कर रहे हैं क्या? प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दिया जाए। तो एक समय सोचिए, यही वो घड़ी है प्रभु के बनने की। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, हाय सकल सुखत मूरति नर नाहू, अरे राम सुजस सुनि अति उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नभ सब राहि कृपाय विलास, और वो कप करहि प्रीति रुख राखे। हाँ त्रिभुवन तीन काल जग माही, हाँ भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है और ना होगा। मंगल मूल राम सुत जासु, अरे जिसके स्वयं श्री हरि नारायण घर में अवतरित हो, उसकी बराबरी है कैसे भाई? मंगल मूल राम सुत जासु, और जो कछु कहई थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये सित केसा, हाँ श्रवण समीप भये सित केसा। मनहु जठर पनु अस उपदेशा, हाँ नमजुबराज राम कहु देहु। अरे जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास सफेद हो गए, कानों के बाल के प्रभु के सफेद हो गए ना राजा दशरथ जी के। तो मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? अरे कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यह विचार उरयानि नप सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, हाँ प्रेम पुलकित तन मुदित मन। गुरु ही सुनायहु जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो गया। आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया।
सोचिए, आज प्रभु के राम बन गए और राम बन गए। आज माता कैकेयी पर अलक्षण आने का समय होने लगा है। आज तक इस संसार में माँ कैकेयी को सभी लोग उल्टा की नजर से देखते हैं, क्योंकि उनके कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया और राजा दशरथ का मरण हो गया। इसलिए माता कैकेयी को आज लोग निंदा की दृष्टि से देखते हैं कि प्रभु को वनवास दे दिया, लेकिन निंदा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। माँ कैकेयी को हमें माँ कौशल्या से भी अधिक प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ कैकेयी ही एक ऐसी माँ थी जिन्होंने अपने कलेजे में पत्थर रखा था और प्रभु को वन भेज दिया था असुरों का संहार करने के लिए, और दशरथ जी भी उसी समय तर गए थे। सोचिए, जिनका स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज तर्पण कर रहे हो, वो पिता कैसा होगा। प्रभु श्री राम ने तर्पण किया था, पिंडदान किया था स्वयं दशरथ जी का। इसलिए माँ कैकेयी को माँ कौशल्या से भी अधिक बड़ा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि आज प्रभु जो चर्चित हैं, शायद प्रभु ना जाते तो वन शायद इतनी बड़ी पराकाष्ठा और मर्यादा के पुरुषों में उत्तम प्रभु का नाम ना होता। इसलिए माँ को माँ ही कहना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अयोध्या कांड में दोहा संख्या 2 तक हम आज श्रवण कर चुके हैं। आगे की कल कथा श्रवण करेंगे। बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की।